ना क्या है, एक सर्किल है और सर्किल में दो ड्रॉ की हुई है, दो लाइन क्या है ड्रॉ है। तो सर्किल और सर्किल में दो लाइन ड्रॉ है और वो क्या है पैरेलल है। एक सर्किल बनाता हूँ मैं, उसमें दो टेंजेंट है, इधर टेंजेंट मान लेता हूँ तो एक अपोजिट साइड मान लेता हूँ, ठीक है। टेंजेंट है और उनमें दोनों क्या है पैरेलल है, दोनों टेंजेंट क्या है पैरेलल है। ये इसका टचिंग पॉइंट P और ये Q मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये इसका क्या है डायमीटर है या रेडियस इधर से O है, ठीक है। इस तरह से आपको एक दे रखा है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, यानी कि आपको ये लाइन पैरेलल दिखानी है, ए बी और सी डी क्या है पैरेलल, ये दिखानी है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या दिया गया है वो देखेंगे। आपको दिया है ए बी सी डी एंड टू टेंजेंट, कितने दे रखे हैं ए बी एंड सी डी टू टेंजेंट एंड पी एंड क्यू मिड पॉइंट, ठीक है। ये लिख देंगे इस तरह से कि ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट at the ends of diameter PQ of a circle with center O। क्या बोल रहा है कि ए बी और सी डी दो टेंजेंट दिए हुए हैं और पी क्यू लाइन एंड टू डायमीटर है और ओ क्या उसका सर्किल का सेंटर पॉइंट है, ये आपको गिवन है, ठीक है। फिर प्रूव करना है आपको, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कि द ड्रॉ एंड डायमीटर एंड सर्किल आर पैरेलल, जो आपको टेंजेंट दिए हैं वो क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल प्रूफ करना है तो आएगा ए बी इक्वल टू पैरेलल ऑफ सी डी, ए बी पैरेलल ऑफ सी डी। फिर प्रूफ करते हैं, प्रूफ में क्या करेंगे, आपने को ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है, ठीक है। तो उसमें एंगल दिखा देंगे दोनों के, यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे ए पी ओ टेंजेंट के साथ रेडियस बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता है। और ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे ए पी ओ ए पी क्यू प्लस में ए पी क्यू इजक्वल टू 90 डिग्री और सी क्यू पी इजक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने हैं 90 के हैं। तो ऐड कर देंगे ए पी क्यू प्लस में सी क्यू पी इजक्वल टू 90 प्लस में 90, क्या आ गया ए पी क्यू प्लस में सी क्यू पी इजक्वल टू 180 डिग्री। मैंने पहले बताया था आपको टेंजेंट के साथ जब रेडियस एंगल बनाएगी तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, ठीक है। तो उसी को ध्यान रखते हुए करना है। तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री का आ गया ना, क्या बोलेंगे बट देयर आर कॉर्नियर एंगल, ठीक है। कॉर्नियर एंगल है ना दोनों के कोण वाले, तो क्या बोलेंगे दिस इज सो ए बी पैरेलल ऑफ सी डी, ए बी पैरेलल किसके होगा सी डी का होगा। इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चलो यहाँ तक का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट, एक परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ द कांस्टेंट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर। एक जो परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है वो सेंटर पॉइंट से क्रॉस करती हुई टेंजेंट को टच करती है। तो ऐसे दिया है, बना देते हैं, एक सर्किल दिया है और सर्किल इसमें डायमीटर से परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर मान लिया और नीचे क्या है टेंजेंट है, इस तरह से, ठीक है। यह आपके पास हो गया ए, ये बी पॉइंट, इधर इसका सेंटर पॉइंट ओ है, इधर से मैं मान लेता हूं। आपको करना क्या है, इसमें प्रूफ करना है कि ओ
ये ओ और ये पी पॉइंट मान लेता हूँ। आपको बताना है कि ओ पी है वो इसको पास करता है किससे, ओपी पास थ्रू सेंटर, जो सेंटर से होके गुजरता है, ये बताना है। क्या ओपी है ये क्या है, सेंटर से होके गुजरता है। तो इसको सेंटर से इधर से भी एक और मान लेते हैं, ये इधर ड्रॉ किया और ये इधर ड्रॉ किया। ठीक है, तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है, आपको क्या दिया रखा है इसमें, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कांस्टेंट द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर। तो दे रखा है ए सेंटर सॉरी ए सर्किल विद सेंटर सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ये दे रखा अपने को, और एंड टेंजेंट दे रखा है, टेंजेंट क्या है, ए बी है, टेंजेंट ए बी है, और एट पॉइंट पी, और सर्किल के किस पॉइंट पे टच करता है, पी, पी पॉइंट पे दोनों टच करते हैं सर्किल और ये। ठीक है, प्रूव करना है कि ओ पी पासिंग द सेंटर, ओपी क्या है वो सेंटर से होकर पास हो रही है, थ्रो कर देंगे इसको। ठीक है, ओके, ओपी पासिंग थ्रो सेंटर, ओपी क्या है सेंटर से होके गुजरता है, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में देखो ओपी क्या है, सर्किल की रेडियस है, ओपी क्या मान लेते हैं हम, ओपी रेडियस है ना सर्किल की, और ये देखिए इधर ओ एम नाम दे देता है इसको, और इधर एन। कस्ट एक्शन तो नहीं किया इससे पहले, कस्ट एक्शन करना है आपको, उसमें लिखेंगे कि ड्रॉ ओ एम एंड ओ एन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से दे रखा सेंटर पॉइंट ओ से। अब करेंगे प्रूफ, तो प्रूफ में लिख देते हैं, सिर्फ लिखने का ही है इसमें, इफ वी हैव सबसे पहले तो रेडियस दिखाएंगे, ओ पी इज ए रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, ओपी क्या है, रेडियस है सर्किल की, ये दिखाना है। फिर ओपी परपेंडिकुलर ऑफ ए बी है, देखो ऐसे, ये टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनाएंगे 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री, दोनों साइड 90 डिग्री है, तो लिखेंगे ओ पी एम प्लस में ओ पी एन इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल बना रही है, तो क्या बोलेंगे ओ पी परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ठीक है, ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, हेंस परपेंडिकुलर ओ पी ड्रॉ टू ए टेंजेंट लाइन ए ओपी ए बी का परपेंडिकुलर है, तो क्या बोलेंगे जो सेंटर पॉइंट ओ से गुजर रहा है ना, यानी कि ओ पासिंग ऑफ पी, सो ओपी पासिंग थ्रू सेंटर, यहीं पे लिख देंगे कि अगर परपेंडिकुलर है तो ओपी क्या करती है, उसके सेंटर पॉइंट से होकर पास करती है, किस सेंटर पॉइंट से, टेंजेंट के सेंटर पॉइंट पी पे भी, और ओके सर्किल के भी टेंजेंट पे, दोनों पे परपेंडिकुलर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 का। सिक्स के क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ दे रखी है
और वो एक पॉइंट से दे रखी है। तो ऐसे मान लेता हूँ ये सर्किल है और वो पॉइंट क्या है, ए मान लिया, इधर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक टेंजेंट की तरह है। टेंजेंट की लेंथ कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी। ये बी पॉइंट मान लिया इधर, ठीक है। फिर एक और है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर के लिए कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटर के लिए 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इस थोड़ा ये इधर है रेडियस, ऐसे ये 5 सेंटीमीटर मान लिया, ओ पॉइंट मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखा, तो आपको बताना है रेडियस, फाइंड द रेडियस। बहुत ही आसान है, हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख के सोल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में देखें तो ये आपका बेस हो गया, इधर ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ये थोड़ा सा छोटा बना दिया, यहाँ पे आपको पता है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये 4 सेंटीमीटर देखा है, सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गई 4 सेंटीमीटर, बेस बताना है, ठीक है। बेस फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ, हाइपोटेनस की होल स्क्वायर इक्वल टू बेस की होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर, ठीक है। बेस आपके पास है नहीं, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 5 की होल स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर 4 की होल स्क्वायर। 25 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस में 16, बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, 9 बचेगा ना, बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 की वैल्यू होती है 3 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे ओ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। बहुत ही आसान है, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे पढ़ाएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, दो सर्किल दी है आपके पास, सॉरी सर्किल है, ऐसे दो सर्किल है, ठीक है। सर्किल आर द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस आपको दे रखी है। इसकी रेडियस ये सेंटर पॉइंट ओ मान लेता हूँ, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। इसकी रेडियस की बात करें दूसरे आउटर सर्किल की, तो उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड कौन सी, ऑफ द लार्ज सर्किल, सबसे बड़े सर्किल से जाती हुई और पासिंग थ्रू द स्मॉलर सर्किल, ठीक है, विच टच टू स्मॉलर सर्किल। तो स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है ना, ये आपके पास कोड है, इस कोड की लेंथ बतानी है आपको। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकालेंगे, यहाँ इतनी, फिर इतनी निकालने के बाद ये हाफ है और हाफ की ओर, हाफ हाफ क्या जाएगी, फुल हो जाएगी और कोड निकाल सकते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से। बहुत ही आसान है, क्या बोलेंगे, ओ ए परपेंडिकुलर ऑफ बीसी है, देखो टेंजेंट के साथ रेडियस एंगल बना रही है ना, तो 90 डिग्री एंगल, इधर भी देखेंगे तो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओ ए इक्वल टू ओ ए परपेंडिकुलर ऑफ बीसी, फिर क्या लगा देंगे, हाइपोटेनस की होल स्क्वायर इक्वल टू बेस की होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस वैसे ही करना है। हाइपोटेनस दे रखी है 5 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 की होल स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में 9, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगी 25 माइनस में 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 16, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16,
बी की वैल्यू आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। बेस आ गया ना बी, मतलब बेस मैंने बेस से लिखा है, तो बी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। बी ए 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना होगा, बी सी को देखें तो बी ए प्लस में ए सी दोनों का हाफ हाफ पार्ट है, क्योंकि टेंजेंट के मिड पॉइंट से टच करता है, तो दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यही है आपके आंसर। हो गया सॉल्व, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटर है ABCD इज द ड्रॉ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ए सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये प्रूफ करना है आपको। तो इस तरह से एक सर्किल दिया है और इसके ये टेंजेंट है, इसको टच करते हुए निकलते हैं क्वाड्रिलेटर से। ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये है। और इसमें ये पॉइंट आपके S है, ये A है, ये P है, और ये B है, ये C है, ये सेंटर पॉइंट O दे रखा आपको, ये C है, ये Q है, ये R पॉइंट है, और ये D। ABCD एक क्वाड्रिलेटर हो गया आपके पास, देखा है ABCD इज क्वाड्रिलेटर ड्रॉ। ठीक है, सर्कमफ्रेंस, और आपको फिगर गिवन है। गिवन क्या क्या है, एक तो ये फिगर भी गिवन है आपके पास, और बोल रहा है क्वाड्रिलेटर क्या है, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। इज ए डिलेटर, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर है, ये गिवन है। और प्रूफ करना आपको, टू प्रूव दैट कि AB प्लस में CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC। ये प्रूफ करना है। AB प्लस में CD इज इक्वल टू AB प्लस में CD। AB के बराबर कौन सा होना चाहिए, ये CD वाला पार्ट, और सॉरी AB प्लस CD, ये और ये पार्ट लागे इन दोनों पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमने 10.2 एक्सरसाइज थ्योरम पढ़ी थी। उसमें मैंने क्या बताया था, लास्ट में ये प्रूफ किया था कि ये टेंजेंट है, AP टेंजेंट है, ये किसके इक्वल होगा, AS टेंजेंट के। ठीक है, उसमें ऐसे तो बताया था, ऐसे थे, एक पॉइंट से एक पॉइंट कोई भी A मान लेता हूँ, A से ये दो टेंजेंट खींचे गए तो दोनों टेंजेंट क्या हुए थे, इक्वल आए, है ना। ये की थी 10.2 एक्सरसाइज 10.2 थ्योरम में। अगर नहीं देखी है तो पिछली बार 10.2 थ्योरम देखें, उसमें समझ में आ जाएगा। तो 10.2 थ्योरम से AP इक्वल ऑफ AS। ठीक है, ऐसे ही आगे देखूं तो ये भी टेंजेंट हो जाएगा इधर से, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, पॉइंट B से ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, तो B पॉइंट से देखें तो BP और BQ इक्वल हो जाएगा। देखेंगे BP इज इक्वल टू BQ इक्वल है, टेंजेंट है। आगे देखें तो QC इक्वल ऑफ CR, इसका पॉइंट क्या है, C पॉइंट, पॉइंट C2। इसमें देखें पॉइंट B, और इसमें देखें तो पॉइंट A, पॉइंट A B C से। ठीक है, पॉइंट A B C से बना दिया। और आगे देखें D पॉइंट से, D पॉइंट से कौन सा आ रहा है, DR इक्वल ऑफ DS, पॉइंट D से। ठीक है, इस तरह से इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है। इक्वेशन 1 2 3 4 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 2 3 4। तो इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करने पर 1 2 3 और 4 को ऐड करने पर, ऐड करेंगे
AP में आपको ऐड करना है BP, AP BP प्लस में इधर आगे आएगा DR और RC, इसको उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखेंगे RC इक्वल टू CQ। ठीक है, ये दोनों लिखने आप RC प्लस में DR इक्वल टू अपोजिट साइड दूसरी साइड वाला जोड़ ऐड कर देंगे AS प्लस में BQ, AS प्लस में AS के साथ में आपको लिखना है, इसके साथ देखो ये लेंथ पूरी मिल जाए, AS का साथ DS लिखेंगे, AS DS, AS प्लस में DS प्लस में BQ और CQ, तो BQ प्लस में CQ ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, AP और BP को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा AB, तो लिखेंगे AB प्लस RC और DR को ऐड कर दो, RC और DR को ऐड कर दिया तो बन गया DC इक्वल टू AS और DS को ऐड कर दो, AS और DS को ऐड कर दिया बन गया AD प्लस में ये बन जाएगा DC। ये आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। समझ में आया? बहुत ही आसान था, टेंजेंट पे हमने थ्योरम की थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, बस थ्योरम पे ध्यान रखें। और थ्योरम पे हमने बताया था ए पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट से डी पॉइंट से जो भी टेंजेंट डाले सभी को इक्वल कर दिया और दोनों साइड ऐड कर दी, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड ऐड कर दी। ऐड करने पर आपके पास आ गया ए बी प्लस में डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये प्रूफ करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। सर्किल आपके जो रिक्वायर्ड सर्किल थी, पहले तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल थी, अभी आपके सर्किल है जो आपके 10 के चैप्टर है, पहले 12 का चैप्टर था। ठीक है, तो देखिए अब 9 का क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। ये दे रखा है, ये सर्किल है। ठीक है, और सर्किल में दो टेंजेंट है इस तरह से, दो टेंजेंट डाल रखे हैं और ये इसका डायमीटर दे रखा है। पी पॉइंट मान लेता हूँ, क्यू पॉइंट, ए बी टेंजेंट और सी डी टेंजेंट, दो टेंजेंट है। ठीक है, और बोल रहा है एक्स वाई है, एक्स वाई में गिवन है आपके पास, तो एक्स वाई लेना पड़ेगा, जो गिवन है वो ही लेके चलना पड़ेगा, ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्किल सेंटर पॉइंट O। सर्किल का सेंटर पॉइंट क्या है, O है। ठीक है, ए बी विद पॉइंट ऑफ डिकंस्ट्रक्ट, और ये इधर C पॉइंट है जिससे आपको इंटरसेक्ट किया हुआ है। ये C पॉइंट है और इंटरसेक्ट पॉइंट जो है ए बी लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड ए एंड एक्स वाई एंड ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ये पॉइंट है, इधर से सेंटर पॉइंट ए से ये ए और ये बी से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा आपको गिवन है। प्रूव करना आपको, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, चलो करते हैं। गिवन है, गिवन ये सभी चीजें आपको बताई दिया मैंने। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट, टेंजेंट गिवन है, और ये पी क्यू डायमीटर गिवन है, लिख देंगे। सेंटर पॉइंट O है, O है। ठीक है, और जो इंटरसेक्टिंग वाली है
ए बी, जो भी क्वेश्चन में होगा वो पूरा लिख देंगे आप, ए बी सेम टू सेम, ए बी विद पॉइंट ऑफ द कांस्टेंट सर्किल सी, ठीक है, कि एक ए बी कांस्टेंट लाइन है और उस पे एक सेंटर पॉइंट सी है, इसको ये सब गिवन है, प्रूफ करना है, वो मैंने आपको बता दिया उधर, प्रूफ दैट क्या करना है, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। फिर कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या हमने इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं किया, कंस्ट्रक्शन क्या क्या है कि हमने अब कंस्ट्रक्शन करना है, ओ सी को ऐड कर देंगे, ओ सी को क्या किया, ज्वाइन टू ओ सी, ठीक है, ओ सी को क्या करना है, ज्वाइन करना है बस आपको, ठीक है, इतना ही करना है, फिर आप सॉल्यूशन अपने आप पता चला जाएगा। फिर आगे चले प्रूफ, तो प्रूफ में देखें, अब ट्राइंगल ले लेंगे हम, ट्राइंगल ए पी ओ, कौन सा, ए पी ओ, ये ट्राइंगल, और दूसरा बी पी ओ, जो बी क्यू ओ नीचे वाला दे रखा है वो, दूसरा लेंगे ट्राइंगल, हाँ इसके अंदर वाले ले पहले ए सी ओ, ये और ये से कर सोल्व कर देते हैं इन दोनों को, पहले ये और ये ट्राइंगल ले लिया मैंने अंदर वाला, ठीक है। इसमें देखें तो क्या है आपके ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट रेडियस में आ रहा है, टेंजेंट को टच कर रहा है, ठीक है, दोनों क्या है, ए पी इक्वल टू ए सी बाय थ्योरम 10.2 में ये मान लिया जैसे ये सर्किल है और ये पॉइंट ए है, ए से दो टेंजेंट डाले इधर और एक इधर, तो ये और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल, देखो ए सेंटर है, इससे ये और ये रेडियस क्या होगी, इक्वल, तो ए पी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये टेंजेंट इक्वल है, इधर से सर्किल पे और इधर से सर्किल पे, दोनों क्या हो गए, इक्वल, ये ए सी और ये ए पी दोनों टेंजेंट है, दोनों इक्वल हो गए। फिर और क्या दे रखा आपको, ए और ए ओ क्या है, कॉमन लाइन है, ए ओ और इक्वल टू ए ओ क्या है, कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया, ए ओ और यो ए ओ, देखो इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में आ रही है लेंथ, ए ओ दोनों इक्वल होगी। और देखें, और बताओ एक चीज और हो रही है, एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा बन रहा है, ए पी ओ और एंगल ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ए पी ओ देखो, ए पी ओ टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और ए सी ओ ये भी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी, परपेंडिकुलर है, तो ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो गया एस ए एस रूल से या आर एच एस रूल से, आर एच एस रूल से क्या हो गया, ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए सी ओ, ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट किसके, ए सी ओ के है, ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, और आप लिखेंगे ऊपर वाले एंगल को, एंगल पी ए ओ, ये एंगल इक्वल किसके होगा, इस दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करिए ना, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा, सी ए ओ के, सी ए ओ इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आगे चले तो एंगल 2 सी ए ओ, सी ए को 2 से गुणा कर दिया तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बन गया, कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, पी ए सी के, तो पूरा पी ए सी बन गया ना, ये पूरा इन दोनों का ऐड कर दूं मैं, जैसे पी ए ओ प्लस में सी ए ओ, पी ए ओ और सी ए ओ का ऐड किया जाए तो ये एंगल पूरा बन जाएगा, आपका एंगल आ जाएगा पी ए सी, इधर लिखेंगे पी ए सी ओ को जगह क्या लिख देंगे, सी ए ओ प्लस में सी ए ओ इक्वल टू एंगल पी ए सी, कितना हो गया, 2 एंगल सी ए ओ इक्वल टू पी ए सी, तो आपके पास एंगल पी ए सी इतना आ गया। और इसी तरह से हम दूसरे को भी लिख सकते हैं, एंगल 2, इसमें देखें, इसमें और इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम होगा, उसको किस तरह से लिख देंगे,
इधर देखें इसमें ये ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल सोल्व कर लिए, ऐसे ही दोनों ट्रायंगल इनमें कॉन्स्टेंट दिखा देंगे, सेम टू सेम होगी उनमें भी। इसमें बोल देंगे ओ बी कॉमन, और जो ये है बी सी और बी क्यू टेंजेंट है बाई 10.2, और यही एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री इधर और ये एंगल भी 90 डिग्री इधर, ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बनेंगे और RHS रूल से हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे सेम टू सेम। तो इसी तरह से लिख सकते हैं हम सिमिलरली, इसी तरह से लिखेंगे इसके लिए, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, तो एंगल टू एंगल क्या लिखेंगे सी बी ओ इक्वल ऑफ, तो एंगल ये है सी बी ओ, ये इसके दो पार्ट होंगे ना, देखो इधर सी ए एक हाफ पार्ट का लिखा था, सी ए ओ इसके दो पार्ट के इक्वल, इसका पूरा कंप्लीट, तो ऐसे सी बी ओ के टू पार्ट के इक्वल होगा एंगल सी बी क्यू कंप्लीट, ये एंगल यहाँ तक का, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। आगे देखेंगे, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो फिर मेरे को बता देना, आप फिर से अच्छे से बता देंगे और ढंग से। तो अब क्या करेंगे, पी ए सी प्लस में क्यू बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, पी ए सी ये एंगल और क्यू बी सी दोनों को मिला दिया जाए तो कितना बनेगा 180 डिग्री। कैसे, देखो ये एक क्वाड्रिलेटर टाइप मान लेता हूँ पूरा कंप्लीट, कौन सा क्यू बी ए बी क्यू पी है, उसको हम क्या मान लेते हैं क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर में क्या होता है दो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180, तो लिख दिया पी ए सी प्लस में क्यू बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, समझा, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को मिला दिया जाए तो कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। फिर लिखें इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए सी को हम इक्वेशन 1 से 2CBO प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्यू बी सी को, ये मैंने सी बी क्यों लिखा है, आप क्यू बी सी ऐसे लिख सकते हैं, बी का एंगल है, बी बीच में आना चाहिए कैसे भी, तो ये इसके लिख सकते हैं 2 एंगल सी बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों कॉमन क्या है 2BCO प्लस में BCO इक्वल टू, सॉरी दोनों में सेम लिख दिया, BAO आएगा इधर, BAO फर्स्ट वाले देखो BAO है ना, तो BAO आएगा, BAO और ये BCO। अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और बच रहा है वो करेंगे, जल्दी से करेंगे आप। हो गया, चलो देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2CAO प्लस में एंगल CBO इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो एंगल CAO प्लस में एंगल BCO इक्वल टू 180 और 2 है ना मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा डिवाइड में, अब पास आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि CAO प्लस में CBO एंगल आ गया 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल ले लो, कौन सा AOB, ट्रायंगल AOB में देखें तो फर्स्ट वाला ये एंगल बन रहा है आपके CAO, सेम है CAO आ गया, CBO आ गया, CBO ये B एंगल भी आ गया, A एंगल भी आ गया, और इसमें 3 एंगल बन रहे कौन कौन से, AOB प्लस में OAB प्लस में OBA, इस तरह से 3 एंगल बढ़ रहे हैं। ये तो एंगल है A, ये एंगल है B, ठीक है ना, देखो ध्यान से देखो CAO तो A एंगल आ गया, CBO B एंगल आ गया, ठीक है ना, B एंगल यहाँ तक का, यहाँ तक आ गया ना इस ट्रायंगल में, ये एंगल आ गया B और ये एंगल आ गया A, सॉरी A एंगल B एंगल और O एंगल, इस तरह 3 एंगल हैं। तो इन दोनों की वैल्यू तो आपके पास कितनी है 90 डिग्री, तो AO प्लस B तीनों एंगलों को मिलाने के बाद कितना डिग्री आता है 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम, तो AOB प्लस में इन दोनों का ऐड कर दें, AO प्लस में BO कितना आता है 90 डिग्री इक्वल टू 180, तब ABO एंगल आ गया
180 माइनस में 90 इज इक्वल टू 90। ठीक है, जो आपके पास ए ओ बी एंगल आएगा वो कितने का आएगा 90 डिग्री।